नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और आज हम जो पेपर हुआ है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसकी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जो सही उत्तर है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो कक्षा 10वीं का हिंदी सेट है, कक्षा 10वीं का हिंदी सेट बी के बारे में बात करेंगे। हालांकि सभी सेट में जो विकल्प हैं वो सेम ही रहते हैं और जो प्रश्न रहते हैं वो सभी एक जैसे रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले सही विकल्प हम देखते हैं। सबसे पहले प्रगतिवादी कवि हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: मुक्ति बोध, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सिंह। इनमें से सही उत्तर है जो वो सुमित्रानंदन पंत है, यानी कि जो सही विकल्प है वो सुमित्रानंदन पंत है। तो जिन भी छात्रों का जो सुमित्रानंदन पंत है वो सही उत्तर है। पहले का विकल्प का सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? तो नेताजी की जो मूर्ति या प्रतिमा थी उसकी ऊंचाई थी 2 फुट। तो जिन भी छात्रों ने 2 फुट जो टिक किया है वो उत्तर सही है। अब हम विकल्प 3 की बात करते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनपुरी जी को कहा जाता है। यानी कि जिन छात्रों ने जो राम वृक्ष बेनपुरी है उसे टिक किया है तो उन सभी छात्रों का उत्तर सही है, यानी उत्तर अ। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुर सारावली कवि का नाम है। सुर सारावली जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर अ है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव 5 की। कवि निराला का जन्म हुआ था। कवि निराला का जन्म हुआ था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं: सन 1904, सन 1900, सन 1899, सन 1888। तो जो सही उत्तर है उसका कवि निराला का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1897। तो यहाँ पे 1897 कहीं भी नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो अब बोर्ड जो एमपी बोर्ड है वो इस उत्तर का सभी छात्रों को 1 नंबर देना चाहिए, क्योंकि जो विकल्प में है वहाँ पे एक सही उत्तर तो दिया नहीं गया है। तो एमपी बोर्ड के द्वारा इस विकल्प का 1 नंबर सभी छात्रों को मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुहासा का अर्थ है। कुहासा का अर्थ होता है कोहरा। तो जिन भी छात्रों ने कोहरा टिक किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की बात करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने? 8। तो जिन भी छात्रों ने 8 लिखा है उन सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। छंद के कितने प्रकार हैं? तो छंद के 4 प्रकार हैं। छंद के 4 प्रकार होते हैं। तो सभी छात्र ध्यान दें कि जो रिक्त स्थान है या विकल्प जितने भी दिए गए हैं वो सब सेट में एक प्रकार के होते हैं, यानी कि सभी में आगे पीछे करके जो प्रश्न कर दिए जाते हैं सेट में। तो जो भी छात्र हैं सभी जो प्रश्न हैं वो ध्यान से देखें और उनका उत्तर इस वीडियो में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वल्लभाचार्य के गुरु थे। अब यहाँ पे वल्लभाचार्य के गुरु थे, ये प्रश्न ही गलत पूछा गया है। प्रश्न तो सही पूछा गया है लेकिन जो ऑप्शन है
वो गलत दिए गए हैं। यहाँ पे सूरदास, परशुराम, तुलसीदास। तो वल्लभाचार्य के गुरु थे श्री विल्व मंगलाचार्य जी। तो श्री विल्व मंगलाचार्य जी तो यहाँ पे है नहीं, तो जो प्रश्न है वो गलत पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जाना था कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम ये वल्लभाचार्य था, तो वल्लभाचार्य यहाँ पे आना था। तो सूरदास के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी था। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गलत पूछा गया है। वल्लभाचार्य के गुरु अगर यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो दिया जाना था एक श्री विल्व मंगलाचार्य जी। तो इसका भी एमपी बोर्ड के द्वारा छात्रों को 1 अंक दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका उत्तर तो यहाँ पे है नहीं, वल्लभाचार्य जी के गुरु थे। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे छात्रों कि सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। और जो वल्लभाचार्य के गुरु थे वो श्री विल्व मंगलाचार्य जी थे। अब हम आगे रिक्त स्थान नंबर 4 पर जाते हैं। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? खालिस्तान मात्राएं होती है। तो यहाँ पे 13 मात्राएं। जिन भी छात्रों ने 13 टिक किया है, लिखा है रिक्त स्थान में, उनका सही है। आगे बढ़ते हैं। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। कितने? 4। तो जिन भी छात्रों ने 4 लिखा है रिक्त स्थान में, उनका सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यानी कि जिन छात्रों ने 1900 लिखा है उनका सही है। अब आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी। सही जोड़ी चौपाई। चौपाई का सही जोड़ी है वो 16 है। तो जिन भी छात्रों ने 16 टिक किया है उनका सही है। सही जोड़ी में चौपाई के सामने 16 लिखा है, उनका सही है। 1 अंक यानी एकांकी। तो जिन भी छात्रों ने 1 अंक के आगे एकांकी लिखा है उनके सही जोड़ी सही है। शिव पूजन सहाय की जो रचना है वो माता का आंचल, ये जिन्होंने लिखा है उनका सही है। राम वृक्ष बेनपुरी। राम वृक्ष बेनपुरी जो उनका जन्म हुआ था वो मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। या आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त इनकी जो रचना है वो पंचवटी है। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। तो जिन भी छात्रों ने जो सही जोड़ी ये टिक आगे लिखी है उनकी जो सही जोड़ी है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? कवि नागार्जुन का मूल नाम है वेगनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन का नाम क्या है? वेगनाथ मिश्र। अब एक वाक्य में निराला रचनावली में कितने खंड है? निराला रचनावली में कुल 8 खंड है। कितने खंड है? 8। तो जिन भी छात्रों ने 8 लिखा है उनका सही है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? रामचरितमानस का मुख्य छंद है दोहा तथा चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? अट नहीं रही कविता में कवि फागुन मास की मादकता एवं सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सब जगह सुंदरता फैली पड़ी है। तो ये एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गया।
आगे बढ़ते हैं सत्य असत्य। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। ये गलत है, क्योंकि संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती है, तो ये असत्य आ जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो हाँ ये सत्य है, क्योंकि जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तीसरा, कहानी के 6 तत्व होते हैं। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, हाँ ये सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सत्य। प्रवृत्ति सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये असत्य। तो जिन छात्रों ने ये ऑब्जेक्टिव जो इस सेट में जो सेट ए बी सी सभी के जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही रहते हैं, इनके प्रश्न के नंबर जो है वो आगे पीछे कर दिए जाते हैं। तो जो उत्तर इस में जो बताए गए हैं, जिन्होंने टिक किए हैं उनके सही हैं। और जो भी छात्र इस PDF को पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट mpboard.in पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी आपको।